अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम हमारी बहुत ट्रेडिशनल है दही वाली बोटियाँ बनाने जा रहे हैं, जो मेरी मदर ने डिस्कवर की थी और अब माशाल्लाह हमारा पूरा ख़ानदान बनाता है। और ये सिर्फ चिकन में ही बनती है, इसमें कोई बीफ बटन मटन नहीं होता, ये सिर्फ चिकन में बनती है। लेकिन हाँ, ऑप्शनल मैंने इस दफ़ा निकाला है कि चिकन कीमे में भी मैंने बना के देखा तो वो बहुत लजीज और मज़ेदार बना है। तो ये है चिकन, मैंने आधा किलो चिकन लिया और इसको मैंने हल्की सी फ्रीज थी तो मैंने कैंची से उसकी कटिंग की है, तो बड़ी अच्छी सी कटिंग आ गई है इसकी। ये आधा किलो है। हाफ केजी में हम जिंजर पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून। इसको पहले भून लेंगे बहुत अच्छा सा, चम्मच में कम आ रहा था इसलिए मैं थोड़ा बढ़ा लेती हूँ। उसके बाद हम डालेंगे हल्दी, एक चम्मच काफ़ी है। उसके बाद हम डालेंगे नमक, ये 2 चमचे डालेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे लहसुन पाउडर। आपके पास ताज़ा है तो ताज़ा डाल लें, नहीं तो इस तरह से। अब फिर हम इसमें तकरीबन आधा कप ऑयल डाल के और इसको बहुत अच्छा सा भूनेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। भूनने के प्रोसेस में है, बहुत अच्छी सी जब ये भून जाएगी। हाफ कप ऑयल कहा था मैंने आपको, हाफ कप ऑयल डाला है इसमें मैंने। कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा होता है तो फिर उसको निकाल देते हैं और वो फ्रेशली उसी से रिलेटेड चीज़ के साथ फिर यूज़ कर लेते हैं। मगर भूनने के लिए अच्छा ऑयल चाहिए होता है। ये बहुत अच्छा सा भून जाएगा, बहुत प्यारी सी खुशबू वैसे अभी भी आना शुरू हो गई है। जब ये बहुत अच्छा सा भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें दही डालूंगी, जो कि 3 पाव दही के साथ मैं इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्चें और नमक थोड़ा और ऐड करूंगी क्योंकि वो दही काफ़ी सारी लगेगी। और गरम मसाला पाउडर डालूंगी, तो वो मैं आपको उसकी क्वांटिटी बताऊंगी अभी भुनने के प्रोसेस में। बहुत आसान डिश है, जल्दी से बन जाती है और चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और वाइट नान के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, रोगनी नान के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि मैंने बताया था मेरी वालदा बनाया करती थी। उसके बाद हम सब बहनों ने इसको लिया, मगर हर एक ने अपने अपने तरीके से इसको बनाया है। किसी को जिंजर नहीं पसंद, किसी को गार्लिक नहीं पसंद, तो वो अपने मुताबिक मिर्च मसाले इसमें माइनस और प्लस कर लेते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट अब ये में हमारे पूरी फैमिली में, पूरे ख़ानदान में फैल चुकी है ये डिश। अब सभी बनाते हैं मगर अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तकरीबन बन गई है। इसको तेज़ आंच पे ही करते हैं ताकि बस जल्दी जल्दी ये बन के और साइड पे, आपको पता है चिकन जल्दी से गल जाता है, ये जल्दी से बनने वाली डिश है, फ़ौरन तैयार हो जाती है। अब इसमें मैं दही ऐड करती हूँ और बाकी मसाले ऐड करती हूँ। ये मसाले हैं, इसमें 1 टेबल स्पून नमक है क्योंकि 3 पाव दही है तो इतना ही नमक डलेगा। और वैसे आपको कमी बेशी आप अपनी मर्ज़ी से इसको जायके के हिसाब से कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून गरम मसाला है,
6 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। बेसिकली धनिया पाउडर ग्रेवी बनाने के काम आता है, तो इसमें दही और सूखा धनिया जो है ये बेसिकली इसी से डिश बनती है। और ये 3 टेबल स्पून लाल मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें। तो ये मेरे पास फ्रोज़न दही थी, वो मैंने डाल दी है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये देखें ये मेल्ट होती जाएगी और ये इस तरीके से बनती जाएगी। और जो ही ये मेल्ट होके और ये खुश्क होगी, हमारी ये दही वाली रोटियाँ तैयार हो जाएंगी। ये मैं मसाले इसमें डाल देती। ये देखने में आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। जब ये भून के तैयार हो जाएगा ना, बहुत जायकेदार होगा। फिर इसमें आप हरी मिर्ची और हरा धनिया काट लें। हरी मिर्च बहुत जायकेदार लगती है इसमें डालने से, और हरा धनिया ऑप्शनल है, बहुत मज़े का लगता है, मगर आपकी मर्जी डालें या नहीं डालें। अब ये थोड़ी देर में ये दही बिल्कुल मेल्ट होके और ये भूनने की तरफ आ जाएगा। मैं उसके बाद आपको बताती हूँ। 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फिर इसमें हम सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। उसके बाद मिलते हैं। काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया, लेकिन अभी और होगा। दही थोड़ा होता है तो उस वजह से इस तरह हो जाता है, लेकिन जब आप डिश आउट करेंगे तो बहुत अच्छी सी लुक होगी। काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी और होगा। दस मिनट और लगेंगे। 10 मिनट बाद दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसकी फाइनल शक्ल है। थोड़ा सा ऑयल बचा है, वो मैंने निकाल लिया है। मैं किसी चीज़ में यूज़ कर लूँगी, लेकिन इसको अच्छी सी भुनाई के लिए वो ऑयल चाहिए था। और ये भी तैयार है। इस वक्त मेरा शिवाली रोज़ा चल रहा है, आज 5वां रोज़ा है, तो वरना मैं आपको टेस्ट करके बताती। इंशाअल्लाह रोज़े के टाइम में इसको नान के साथ, नान या घर का बना हुआ पराठा बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। ये शक्ल है। इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ट्राई करें, बताएं कैसा लगा है। खुश रहें,